मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा जत को। मैं हूं आपका दोस्त आर.डी. पंडित। दोस्तों, आज आपके बीच एक छोटी सी स्टोरी को लेकर आया हूं, शायद आपको अच्छी लग जाए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से हमें याद दिलाएं कि वास्तव में अच्छी लगी। खैर दोस्तों, एक बार एक कुम्हार गधा खरीदने जाता है। गधा खरीद कर वापस आता अपने बेटे के साथ में। तो रास्ते में चौराहे पर कुछ लड़कों को कुछ शरारत सूझी। लड़के ने कमेंट किया कि यार मेरे देख, 2 गधा मिलकर एक गधे को ला रहा है। तो पिता और पुत्र को ऐसा लगा कि यार ये तो नई बात कह दिया इन्होंने, ये कौन सी बात बोल दिया, मुझे गधा कह दिया, ये तो शर्म की बात है उन लोगों के लिए। खैर कोई बात नहीं। तो पिता ने वो सोचा कि यार मेरा ऐसा करो, जब मैं पूंजी लगाया हूँ गधा खरीदने के लिए, तुम ऐसा करो कि गधा पर बैठ जाओ, तुम अपने बेटा को बैठा दिया। इसी कड़ी में कालांतर में ऐसा होता, अगले चौराहे पर कुछ लोग और मिल जाते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि यार मेरे देख, एक गधा पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो चाहता तो पैदल जा सकता था, अपने पिता को जो वृद्धावस्था की ओर जा रहा है उनको पैदल बुला रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों को लगा कि यार ये तो गलत बात है, पिताजी आप ऐसा करो कि आप गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। तो इस बार ऐसा हुआ कि बच्चे उतर गए, पिताजी खुद उस पर चढ़ गए। तो कहा जाता है दोस्त, आप कुछ भी काम करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप गाने में बचपन में सुना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगले चौराहे पर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार मेरे गजब दुनिया आ गया है, ये तो तौबा कर दिया इन्होंने। देखो, अपना मोटा मुस्टंडा है बाप, अपने छोटे से बच्चों को पैदल चला रहा है, खुद अपने गधे पर बैठ के आ रहा, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो हद हो गई यार, जीवन की हद हो गई उनके साथ। उन्होंने क्या किया, पिता ने निर्णय लिया कि बेटा मेरे ऐसा करो, दोनों मिल करके हम गधे को ही उठा लेते हैं। एक बांस में दोनों गधे, एक गधे के दोनों पैर को बांध करके, दोनों उस तरफ के दोनों हाथ बांध करके ऐसे कंधे पर लटका लिया और चला फिर। तो अगले चौराहे पर और कुछ लोग मिले, यार मेरे ये तो बिल्कुल हद की हद पार कर गया। एक गधे को 2 गधा मिल करके उठा करके ले जा रहा है। दोस्तों, आप किसी काम को आप करें, कहानी तो आप बचपन में कई बार सुना होगा, आप जानते हैं, आपकी जानकारी को सिर्फ मैंने दोबारा ताज़ा कर दी। आप जानते हैं कि आप किसी भी क्रिएटिव वर्क को आप करते हैं, किसी भी सृजनात्मक काम को करते हैं, तो इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन नहीं, अपितु सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से आपको विरोध सहना पड़ता है। लोग आपको हर काम में विरोध, अच्छे काम करेंगे तो ही विरोध करेंगे। इन विषम परिस्थितियों में भी जो इंसान अपने जीवन में काम करते रहता है, तो फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि जो लोग आपका विरोध करते थे वो आपके साथ हो जाता है। कहा जाता है दोस्त, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक गांधी जी अपने जीवन के कार्यकाल में जब अंग्रेज़ों को भगाने का निर्णय लिया तो काफ़ी लोग उसको सिरफिरे कहे, उनका विरोध हुआ और कहा जाता था कि बूढ़े का दिमाग घूम गया है। और एक समय ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद सारे लोग उनके बातों के लिए, उनके कर्मों के लिए एहसानमंद हो गए और उनके लिए परमात्मा से दुआ मांगने लगे। और सारे लोग, पूरी दुनिया उसको राष्ट्रपिता कहा, फादर ऑफ नेशन। और एक व्यक्ति जिनके जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने की संभावना है, तो वह लोगों का विरोध और लोगों का निगेटिविटी उस पर हावी नहीं होता है। खुद में अगर हो आग, तो नया आग लगाने का, नया जज्बा बसाने का, दूसरों को प्रेरित करने का आपके अंदर पहले से ही वो आग मौजूद है। लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जिनके पास अपनी खुद की अपना समझ नहीं है, तो वो दूसरे के बातों में तुरंत आ जाएगा। इसलिए मैंने पिछले बार भी वीडियो में कहा था, डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। सुकरात से एक बार किसी ने कहा कि महाराज, आपने पूरी दुनिया में आपका नाम आया, आपने पूरी दुनिया में कुछ कारनामे कर दिखाया, आपकी सफलता का क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा, इतना बेहतरीन प्रश्न है यार मेरे, तुम इतना साधारण तरीके से पूछते हो, आज तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तुम कल आना मेरे पास। तो वह व्यक्ति दोबारा उसके पास अगले दिन आया, बोला महाराज जी आप तो बता दो कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हुए। उन्होंने कहा कि नहीं,
बताऊंगा ज़रूर, आज ही बताऊंगा। आज चलो पहले इस बेहतरीन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए, इससे पहले कि हम आंसर सुने, इससे पहले हम नहा धोआ लेते हैं। नदी में गया नहाने के लिए दोनों मिल करके, तो सुकरात ने उसके गर्दन को पूरे शक्ति से दबाने का प्रयास किया, पूरा पानी के अंदर डुबा के रखा। पूरा जब ऐसा हुआ कि मरने लायक हो गया, मरने से पहले उसको छोड़ा, तब वो आराम से सांस लेते ऊपर आया। बोला भाड़ में जाए, मुझे सफलता का रहस्य पहले मुझे जान बचाने दीजिए, मुझे नहीं जानना है कि कामयाबी कैसे मिलती है, आप तो मुझे जान मार दोगे। सुकरात ने बोला देखो बेटा, यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर तुम्हें जो कुछ चाहिए, अगर तुम्हें बगैर उसके प्राप्त किए तुम रह नहीं सकते हो, जी नहीं सकते हो, बगैर उसके तुम बेचैन होते हो, तब वह तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें मिलता नहीं है इसलिए कि तुम्हारे अंदर में वो पाने की चाहत नहीं है, और जिनके पास चाहत नहीं होती है तो उनके कार्यों में भी मजबूती नहीं आती है। कुछ से कुछ लोग कहते रहते हैं, लोगों की बात पे रह जाते हैं। इसलिए लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, और आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें और लगे रहें। ऐसा करने से आप सुकरात ही नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है। आप यूनिक हैं। यूनिक होने का आपके नाते आपको मैं परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके अंदर एक ऐसी जज्बा भरे ताकि आप दुनिया को दिखा सके। जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं किया है, तुम्हारे पूर्वज ने आज तक कभी नहीं किया है, इसे विषम परिस्थिति को आप झेलते हुए आप नया कामयाबी को अचीव करके दुनिया को दिखाएं। आपके उस पल का हम इंतज़ार करते हैं। आपके लिए परमात्मा से हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपकी कामयाबी मिले। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।